नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर मैं आ गया हूं। AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोग की ATC की वैकेंसी निकाली जा रही है। इसे हम जूनियर एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, इसे हम लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें अगर मैं बात करूं तो लगभग आप लोग को 13 लाख रुपए का CTC मिलता है एनुअल, यानी एनुअली आप 13 लाख रुपए की सैलरी पाते हो मोटा मोटा। तो एक बात बताओ, एक एयरपोर्ट की सारी सुविधाएं और उसके साथ साथ आप लोग को इतना बढ़िया पैसा, तो इस सैलरी पे क्या आप ये जॉब करना चाहते हैं? तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर देना और जो लोग भी चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बाकी इसकी सारी अपडेट्स बराबर मिल सके। तो देखिए, चलिए मैं शुरुआत करता हूं, समय नहीं लूंगा। अगर मैं बात करता हूं यहां पर वैकेंसी की, तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। ओके, अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो 309 निकाली गई। कितनी वैकेंसीज हैं बेटा? 309 वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें अनरिजर्व की 125, EWS की 30, 72 नॉन क्रीमी लेयर OBC की, 55 SC की और 27 ST की। ठीक है ना। एक अच्छी बात बताऊं, इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का हो, इसे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने रीड आउट करके मार्क कर लिए, हाईलाइट कर लिए। चलिए अब हम चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। जब हम इसकी बात करते हैं तो फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 ईयर इन साइंस, यानी आपने अगर BSc कर रखा है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में तो आप एलिजिबल हो। आपने BSc कर रखा हो तो, या आपने फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग भी कर रखा है, यानी आपने BE या BTech कर रखा है। अगर आपने BE या BTech कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, लेकिन एक साथ में कंडीशन और रखी गई है, द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द लेवल ऑफ 12th स्टैंडर्ड, यानी 12वीं में आपके पास जो है इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट जरूर रहा हो, ऐसा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वीं 12वीं में। अब एक दो पॉइंट यहां पर और थे कि देखो BE BTech वाले भी यहां पर एलिजिबल है, अप्लाई करने के लिए अलाउ किए गए हैं यहां पर। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, जो डिपार्टमेंटल यानी जो AAI में ऑलरेडी वर्किंग है उन्हें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कहा जाता है। वो लोग भी एलिजिबल हैं बेटा, अगर वो उन्होंने चाहे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या पार्ट टाइम आपने पढ़ाई की हो, करस्पॉन्डेंस से पढ़ाई की हो या डिस्टेंस एजुकेशन भी किया होगा, तो भी वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है यहाँ पर। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की बात कही गई है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एज लिमिट आपकी जो यहाँ पर मैक्सिमम एज मांगी गई है वो 27 साल, यानी 24 मई 2025 तक आपकी जो एज है वो 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 30 साल तक। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितने साल तक बेटा? 32 साल तक। तो 32 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी एज है तो। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन अच्छे समझ में आ गई, सारी चीज यहां पर अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट डेट की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर ध्यान से देखना, तो ओपनिंग डेट आपकी 25 अप्रैल 2025 से आपका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट होगा और 24 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होगी। 25 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होगा, 24 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। अब यहां देखो, पे स्केल जो है आप लोग का जूनियर एग्जीक्यूटिव का ग्रुप B का होता है, E1 लेवल का होता है, 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच में। तो देखो यहां पर एमोल्यूमेंट्स में जो अगर हम लोग बात करें तो अप्रोक्सीमेट CTC फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी 13 लाख पर एनम, वुड बी अप्रोक्सीमेट 13 लाख, 13 लाख रुपए महीने के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप समझो 1 लाख रुपए से ज्यादा आपकी पर मंथ सैलरी यहां पर बनने वाली है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आपको मैं और लेकर चलता हूं यहां पर, जिससे हम आपको आगे और जानकारी दे सके।
ठीक है, यहां पर देखो तो कट ऑफ डेट एज रिलैक्सेशन और सबके लिए एज काउंटिंग के लिए 24 मई 2025 है। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट आप लोग लगाएंगे बेटा, अगर आप ईडब्ल्यूएस की छूट चाहते हैं, एससी एसटी या ओबीसी की जो भी छूट आप चाहते हैं, तो जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का वैलिड होगा, बाकी वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सिलेक्शन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं कि सर कैसे सिलेक्शन होगा, तो बेटा पहले आपका कंडक्ट कराया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग का, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स फर्निश्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब जिनके फॉर्म एक्सेप्ट होंगे उन्हें जो है बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। उसके लिए क्या करना है, कैंडिडेट विल हैव टू रेगुलरली विजिट AAI वेबसाइट फॉर लिंक, चेक देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज, ऑल फोल्डर इंक्लूडिंग स्पैम। उन्होंने कहा कि अपनी मेल आईडी को प्रॉपर चेक करते रहिए, ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिए और स्पैम वाले फोल्डर को भी, क्योंकि हम आपको मेल कर देंगे चुपके से कि भैया आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है ना। आपका जो सिलेबस है, एक नोटिफिकेशन नंबर इसके बिहाफ पर आ गया है, जिसको मैं कल आप लोग को बताऊंगा इसका क्या सिलेबस है। ठीक है, तो जो बच्चे इसको पास करेंगे रिटन एग्जाम को, ठीक है, जो रिटन एग्जाम को पास करेंगे, उसके बाद देखो ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, हाँ, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट। इसमें बहुत सारे आपके टेस्ट होते हैं, या एक तरीके से शॉर्ट बोलूं साइकोमेट्रिक टेस्ट आपके कंडक्ट कराए जाते हैं इस पोस्ट के लिए। हाँ, तो इसलिए ये कब होगा, जब आपका रिटन एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट और बाकी सारी चीजों के लिए जो एग्जाम पास करेगा केवल उसे ही बुलाया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अब एक सवाल आता है कि सर कितनी फॉर्म फी लगने वाली है इसमें, सर वो और बता दीजिए, और एग्जाम का पैटर्न वगैरह ये मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा जब डिटेल में इनके नोटिफिकेशन पे चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो फॉर्म फी की जब हम बात करते हैं तो 1000 रुपए आपकी फॉर्म फी जो है वो यहाँ पर रखी गई है जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस आपको 0 जैसे छूट मिलती है वैसे ही यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और AAI की वेबसाइट आपकी ये है AAIAE.AERO। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इस वीडियो को एक बार प्रॉपर आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है आप सभी लोगों को, शेयर कर लेना है ज्यादा से ज्यादा, चैनल पे पहली बार है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे छोटे भाई बहनों, ताकि आपको बराबर मैं अपडेट दे सकूं इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है ना। तो चैनल सब्सक्राइब करना मस्ट है, जरूरी है। और अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है इसके बाद, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, सिलेबस की वीडियो कल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। ठीक है, एक बात लास्टली कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर दोस्त के पास, हर ग्रुप में शेयर कर देना। थैंक यू।